एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी की आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप अभी किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से निकलेंगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, है ना? तभी तो अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। सो गाइज, दिस इज़ अ पिकअप आई एल रीडिंग ऑन द पर्सन इन योर माइंड। ठीक है, इधर इट इज़ अ सेपरेशन, ब्रेकअप, डाइवोर्स, जो भी आपके दिमाग में है, जिनसे आप प्यार करते हो, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है लेकिन इस टाइम पर। ठीक है, सो या यू कैन चूज़ योर मंथ ऑफ बर्थ एंड आई विल मीट यू इन योर रीडिंग। बाय। हे पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चूज दिस जनवरी टू जून, पहले तो हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेके क्या फील करते हैं। बताइए स्पिरिट्स, पाइल वन के पर्सन इन देयर माइंड क्या फील करते हैं इनको लेके। ओह नाइस, व्हाट इज दिस? रेमिनिसाइजिंग, आई मिस आवर इनसाइड जोक्स। पास्ट में आप दोनों के बीच में अगर बड़ा अच्छा टाइम बीता है तो ये उसको याद कर रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपको कुछ सच बताना चाहते हैं। ये अगर किसी थर्ड पार्टी में है गाइज इस टाइम पे। ओके, वाओ, we got all the cards. Irreplaceable and third party and damage. We are both hurting from this. See guys, अगर लाइट के लिए आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक तो मैं आपको कार्ड्स खुद बता दूंगी पढ़ के, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं डिम लाइट में करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, स्पिरिट से। सो या प्लीज़ बेयर इट। मैं बता रही हूँ ना आपको मैं हूँ बताने के लिए यहाँ पे। ठीक है, सो हाँ, ये आपकी जो पास्ट में बातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को रेमिनिसाइज कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर रहे हैं, चीज़ों को याद कर कर के सिर्फ खुश हो रहे हैं। इन्हें पता है कि आपकी जगह कोई थर्ड पार्टी नहीं ले सकती। अगर इनकी लाइफ में कोई इस टाइम पे थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो स्टक हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्टक हो चुके हैं वहाँ पे, निकल नहीं पा रहे चाह के भी। ठीक है, और ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी जगह सच में कोई नहीं ले सकता। आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया है, दैट इज़ द बेस्ट वक्त दे स्पेंट, सॉरी, बेस्ट टाइम दे स्पेंट। ओके, और हाँ, ये उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये तो इनके दिमाग में, दिल में ये है कि आप जैसा प्यार इनको ना ही किसी ने कभी किया, ना ही कभी कोई कर पाएगा। तो जो भी, जहाँ भी ये स्टक हैं, वहाँ से ये निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। उनको बताएंगे कि देखो, तुम्हारे साथ नहीं वो फील होता मुझे जो उनके साथ होता था। आपके बारे में किसी से लड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। मैं रेडी नहीं थी अभी। ओके, लेट्स सी क्या फील करते हैं। और टैरो से भी, ओह या, यहाँ पे जगल की एनर्जी है। कंफ्यूज है ये इंसान, जो भी है बहुत कंफ्यूज है। आपकी तरफ कैसे आना है वो भी नहीं समझ आ रहा है इस इंसान को। 4 ऑफ कप्स, इन्हें ऐसा लग रहा है कहीं आप तो नहीं मूव ऑन कर गए हो। हाँ, कहीं आपने तो किसी और के साथ अपनी लाइफ बिताने का डिसीजन नहीं ले लिया है। ठीक है, और यही चीज़ इनके दिमाग में ऐसा बैठ गई है कि आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, भाग के, ज़ोर ज़ोर से भाग के। हाँ, लुक एट दिस, मूव लेने के लिए तो रेडी है ये बंदा। ठीक है, बट इनको ये लग रहा है कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप इनको हर्ट तो नहीं कर दोगे, कि कहीं आपकी लाइफ में आ रहे हैं और इन्हें पता चल रहा है कि आप तो किसी और के साथ कमिटेड हो। ठीक है, ये इंसान ये भी देख रहा है कि अभी आप अपने ना पैसों को लेके बहुत काम कर रहे हो, अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस पे बहुत काम कर रहे हो। ठीक है, मैजिशियन, ये सिर्फ आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट ही कर पा रहे हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपसे डिस्टेंस पे भी रह सकते हैं। डिस्टेंस पे है क्या ये आपसे? बताना मुझे। अरे ऑफ कोर्स, कैसे जलोगे तुम? नहीं जलोगे, मुझे पता है। ओके, आप 8 बहुत देख रहे हो। डोंट वरी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। ये इंसान ना स्टक फील कर रहा है, ये इंसान अपनी ही एनर्जी में स्टक फील कर रहा है। और ये अभी जिस भी पर्सन के साथ हैं, ये उस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे। ये किसी मैरिड से डील कर रहे हो क्या आप? मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो क्या किसी? यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो एयर साइन हैवी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है,
बाकी यहाँ पे कैंसर हैवी है, ओके। टॉरस है यहाँ पे, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे। एलिमेंट्स देखो यहाँ सारे हैं, ठीक है, बट प्रोमिनेंट में उसमें बताऊँ तो हाँ, कैंसर एंड जेमिनाई इज़ वेरी प्रोमिनेंट हेयर, ओके। टॉरस एंड या दैट्स इट। एयर साइन तो है यहाँ पूरा पूरा, ठीक है। नाउ कैप्रिकॉर्न भी है एंड लियो भी है, सजिटेरियस भी है, ठीक है। एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, या आप या वो, ठीक है। ये इंसान जिस पर्सन के साथ, मुझे यहाँ थर्ड पार्टी पर्सन दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्थिति इनकी ख़राब नहीं दिख रही। सी लेट मी टर्न ऑन द लाइट ताकि आपको थोड़े कार्ड ज़्यादा अच्छे से दिखे। मुझे एज सच ज़्यादा नहीं दिख रहा कि यहाँ फाइनेंसेस की वजह से इंसान छोड़ के गया है। मुझे लग रहा है आपका जो कनेक्शन था बहुत ही ऐसा था कि लाइक आप बड़े खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी बिता रहे थे, लेकिन किसी ने आपके कनेक्शन के अंदर विघ्न डाला है, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती घुसा है इस कनेक्शन में, जलन के कारण, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स थे वो भी आपके इस कनेक्शन से खुश नहीं थे। ये चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो, एनर्जीज़ आपको फील होती होगी कि ये इंसान नहीं खुश, ये लोग नहीं खुश, आपके बारे में बहुत अजीब बातें करते होंगे उल्टी सीधी इस इंसान से, और इस इंसान ने आपको प्रेशर में आके छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि लोग इनसे आपके बारे में अच्छे से बात नहीं करते थे, ठीक है। 24 एज हो सकती है, 27, 28, ठीक है। 16 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 7, ठीक है, 17, 71, हाँ 71 किसी के मदर फादर की भी एज हो सकती है, ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप ही की एज है, ठीक है। 71 पता नहीं, 7, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आप बहुत 8 देख रहे हो क्या? बहुत, हाँ 7 बहुत देख रहे हो, मास्टर नंबर्स भाई साहब। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, फाइनेंशियली आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस आ रही है, मैं आपको पहले ये बता दूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी एनर्जी है 8 और 7 की, तो हाँ बहुत अच्छी चीज़ें आ रही है आपकी लाइफ में, अच्छी अच्छी चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। पर आप के जो पर्सन हैं ये अभी भी उसी एनर्जी में है जिसमें ये थे जब आपको छोड़ के गए थे। मुझे लग रहा है ये आपको छोड़ के गए हैं खुद से, आपने इनको नहीं छोड़ा, इन्होंने छोड़ा है, ठीक है। तो आपने कई बार मे बी ट्राई भी करा हो कि आप इनके साथ एटलीस्ट फ्रेंडशिप वाले उसमें रह सको, इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इंसान पछता रहा है वो करके, ठीक है। ये इंसान खुश नहीं है, इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन करके किसी और को चूज़ कर लिया, बट वहाँ जहाँ इन्होंने चूज़ करा है जिसके साथ खुद की लाइफ को, वहाँ इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। अगर आपको लग रहा हो कि ये तो खुश है, ये तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, जिसके भी साथ है उसके साथ ही खुश है, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुश नहीं है। इनकी तो ज़िंदगी के लगे पड़े हैं, ठीक है। ये इंसान चाहता है कि जैसे तैसे अब वहाँ से छूट के आपकी तरफ आए, क्योंकि आपके जैसा प्यार तो मिल ही नहीं रहा। हाँ, पहले गए क्यों थे, पहले ये बताओ मुझे। 18 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 16, ठीक है, 91 बॉर्न हो सकता है कोई, ठीक है, बस 42 भी एज हो सकती है किसी की, 41, ठीक है, 14, 12 ऐसे नंबर्स भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 21। अभी मुझे आपकी ज़्यादा एज नहीं दिख रही, बहुत ज़्यादा, लाइक है ना 20s में हो आप, अभी आपने 30 के आसपास भी कम ही लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ, बहुत जो ये रीडिंग दिख रहे हैं। 25 तक हो सकते हो, 26 तक बस, 27, 28 ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ एनर्जी, बट हाँ हो सकता है किसी के लिए। 30+ तो ज़्यादा नहीं आ रहा, ठीक है, बट हाँ 30 तक हो सकता है। नाउ ये इंसान वहाँ से छूट के आपकी तरफ भाग के आना चाहता है, बट स्ट्रक फील कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा है जैसे वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन जिसके साथ ये इस टाइम पे हैं वो उनको पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो नहीं छोड़ रहे इस इंसान को आपके लिए, ठीक है, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये इंसान फील कर रहा है कि आप उन्हीं के काउंटर पार्ट हो, बट आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत हैं, ठीक है। मे बी कास्ट कल्चर, ठीक है, मुझे रिलीजन नहीं दिख रहा, बट कास्ट कल्चर हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। ये इंसान बहुत बड़ा है एज में, आप छोटे हो, या आप बड़े हो वो छोटे हैं, ठीक है।
तो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्टेंस कुड बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है, ठीक है, कि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, दूर दूर रहते हो दोनों, ठीक है, या फिर ये उस जगह पे नहीं रहते जहाँ पहले रहते थे, आप दोनों में भी आसपास रहते हो पहले, है ना। तो ये इंसान ने क्या करा, सब कुछ आपके साथ कर दिया ख़त्म किसी और के लिए। अब जिस किसी और के लिए इन्होंने करा वहाँ पे तो ये बिल्कुल ही ख़त्म है, खुश नहीं है ये, मैं पहले ही बता दूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ खुश है तो नहीं। ओके मुझे ये जानना है आपकी तरफ आ क्यों नहीं रहे। ओह नाइस, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप इस एनर्जी में हो, ठीक है, आप हो ऐसी एनर्जी में कि आप किसी को अपनी लाइफ में अलाउड नहीं कर रहे, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं इस इंसान ने भरोसा तोड़ दिया है और आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग एकदम ऐसे नीचे गिर के उठाया है। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करना ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि अगर ये आना भी चाह रहा है तो एफर्ट डाले, बहुत एफर्ट डाले, और ये इंसान जानता है, ठीक है। तो ये अभी बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि पता नहीं अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझे अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे इस इंसान की साइड से, ठीक है। ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल है, मुझे फाइनेंशियली में कोई दिक्कत नहीं दिख रही इस इंसान के साथ, और आप अपने आप को अब ग्रो कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव पे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। दैट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। मैं देखती हूँ कोई एक्शन लेंगे क्या ये स्पिरिट्स, कोई एक्शन लेंगे पाइल 1 के पर्सन इनकी तरफ। देखो आना तो चाहते हैं और बिल्कुल आएंगे भी, बट इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में, क्योंकि वो पर्सन इनका पीछा नहीं छोड़ रहे जिसके पास ये हैं इस टाइम पे, ठीक है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इंसान की इनके पास। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने आपको धोखा दिया है पास्ट में, आपने अपने आप को गिर के उठाया है, ऑफ कोर्स दिख रहा है वो तो। बिट्रेयल की बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ, बिट्रे बिट्रे बिट्रे। ये कार्ड्स पहले भी आए थे, मैंने लिए नहीं थे, लेट मी टेक देम नाउ। 6 ऑफ कप्स, आपके साथ के टाइम को सोच रहे हैं बार बार, जो आपके साथ अच्छा अच्छा टाइम बिताया था, डे ड्रीम कर रहे हैं, डिलुलू में हैं, डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है। रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, आपकी बहुत याद आ रही है इस इंसान को, आपकी एनर्जी फील हो रही है, मुझे लग रहा है आपने अपनी एनर्जी से ना इस इंसान को निकाल दिया, ठीक है। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, आप इस इंसान के फ्रेंड सर्कल से भी बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इंसान को दुख रहा है अब दिल में, जो इन्होंने आपको दुख दिया था वो अब इनको भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नवंबर में कुछ हो सकता है, ठीक है। नवंबर प्रोमिनेंट आ रहा है यहाँ मुझे, नवंबर एंड या 12 दिसंबर तक भी कुछ हो सकता है, बाकी 6 वीक्स में कुछ हो सकता है, ठीक है। 2 महीने बाद कुछ हो सकता है, वही नवंबर की बात हो रही है, हाँ नवंबर दिसंबर की, ठीक है। सो हाँ ये इंसान रो रहा है, आप इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा कि आप फील नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, ठीक है। आपका सोल कनेक्शन है यहाँ इस इंसान के साथ, मैं पहले ही बता दूँ, आप दोनों फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके बहुत कुछ, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। ट्विन जर्नी में हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसी होता है, बहुत हार्ड होती है गाइस, तो या सबके लिए नहीं रेजोनेट होगा, किसी एक आधे इंसान के लिए, ठीक है। 6-9 नंबर में भी आप बहुत देख रहे हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, बट आपको डगमगाना नहीं है अपने फोकस से, इस इंसान को डालने दो एफर्ट, ये डालेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान ज़रूर आएगा, आपको जस्टिस देगा अगर पास में नहीं दिया था तो, ठीक है। लिब्रा इनका साइन हो सकता है, फिर लिब्रा सीजन में कुछ हो सकता है, दैट इज़ अगेन अक्टूबर नवंबर, ओके। या इसमें तो मुझे नहीं लग रहा, तो अक्टूबर में ही कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ बाकी हाँ ये इंसान का दिल दुख रहा है, ये इंसान रो रहा है, इसके दिन रात सब कुछ ख़राब हुआ पड़ा है आपके बारे में सोच सोच के कि पता नहीं आप अपनी लाइफ में अलाउ करोगे अब वापस से या नहीं, ठीक है। आपको ये हालांकि फील हो रहा है, बट आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो इसकी तरफ, ठीक है, पर्सन की, और दैट्स अ गुड थिंग, लेना भी मत, ठीक है। इस इंसान को खुद एक्शन लेने दो, इस इंसान ने बहुत कर लिया अपनी मनमानी। लेट्स सी समथिंग फ्रॉम हियर, या दे विल बी बैक, आई टोल्ड यू, आएंगे आपकी तरफ, आएंगे आएंगे आएंगे, 2 का जाएँ क्या। ओपन योर हार्ट, देखो अगर आपने लोगों से दोस्ती वोस्ती करना भी बंद कर दिया है, बिल्कुल दिल को क्लोज कर दिया है, तो खोलो खोलो, ठीक है। ऐसे मत करो, वो गलत है, आपको सेल्फ लव पे, हीलिंग पे फोकस करना है जब तक इंसान आपकी लाइफ में नहीं है। चलो मैं आपको एक पते की बात बता दूँ,
ये जो पर्सन है ना, इनके जो साथ जो भी जिसके लिए छोड़ के गए थे, उनके साथ ये दुखी इसलिए हैं क्योंकि एक तो ये इंसान स्टेबल है, पर वो इंसान स्टेबल नहीं है जो इनके साथ है। हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। डिस्टेंस मैंने कहा था आप दोनों में हो सकता है, लो ठीक है, कन्फर्मेशन है यहाँ। ठीक है, जिस इंसान के प्रेम में ये पढ़ के आपको छोड़ के गए हैं, वो इंसान इनके पैसों के पीछे है। ठीक है, अब ये लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, वो इनके पैसों के पीछे हैं सिर्फ, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस उनकी नीड्स पूरी करें, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, बस यही कर रहे हैं उनके साथ। तो आपके साथ एक बैलेंस था, आपने कभी इनका पैसा मांगा नहीं, आपने एक अपने आप को ऐसा कभी दिखाया नहीं कि आपको अगर ज़रूरत भी है पैसों की तो आपको इनके पैसे चाहिए, नहीं आप अपने आप चीज़ें हैंडल कर लेते हो। आपने सिर्फ इनको प्यार दिखाया था, ठीक है, इन पास्ट, बट इस इंसान ने रेसिप्रोकेट करा ही नहीं। इनको ऐसा लगता था कि ऐसा प्यार सच्चा नहीं हो सकता। हाँ, मे बी इनके दिमाग में एक प्यार की अलग ही पिक्चर थी। इन्होंने सोचा था जैसा प्यार आप करते हो ऐसा प्यार रियल लाइफ में कोई नहीं करता, और ये प्यार सच्चा नहीं हो सकता, ये तो बस ऐसी ही नौटंकी कर रहा है। ठीक है, ऐसा मे बी इन्होंने आपसे कहा भी और आपको बहुत हर्ट हुआ हो इस चीज़ को लेके। ठीक है, एंड यू आर लाइक ठीक है, नहीं कर सकता, तुम जो सच्चा प्यार करते हो उनके पास जाओ। जब ये उनके पास गए हैं तो वो प्यार अब इन्हें दिख रहा है सच्चा और झूठा कैसा होता है। ठीक है, तो ये इंसान अब सीख रहा है, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, उसकी वजह से आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ खुद से आओ, बट मत जाना, बिल्कुल मत जाना। ठीक है, चाहे आपको धक धक हो जाए, आपको डर लगे, मतलब कि इंसान कहीं दूर चला जाए आपसे, नहीं जाएगा, बट आप इनकी तरफ नहीं जाओ, क्योंकि अगर आप गए तो ये वापस से वही हरकतें करेगा। ठीक है, वही हालत है इस इंसान की, बदलेगा नहीं, वही अभी इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वहीं रुक जाएगी। तो इसको होने दो अभी अवेकन अच्छे से, और खुद एक्शन ले लेते हो। ठीक है, सो yeah, pile 1, this is a reading. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care. I'll see you later. Bye. Hey pile 2, welcome to your reading. If you chose these birth of months or months, let's see आपके जो दिमाग में पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके। we are both hurting from this। अगर आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे दूर होके, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर्ट तो ये इंसान बहुत है। सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। इस इंसान ने अभी आपको बहुत कुछ बताया नहीं है, कुछ है जो रिवील होगा आपको। ठीक है, हैबिट्स, ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था जब मैंने आपके पाइल के लिए शफल करा था। एक कार्ड और चाहिए स्पिरिट्स मुझे इस पाइल के लिए, पता नहीं क्यों ऐसी लग रहा है मुझे एक कार्ड लेना चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिग्रेट। एक तो आप दोनों का सोल कनेक्शन रहा है, जो भी पर्सन है ये। ठीक है, बहुत सारी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं इस कनेक्शन के अंदर, आपको इन्होंने अनवर्दी इन्होंने आपको फील कराया है। ठीक है, और अब इनको कोई फील करा रहा है, या फिर इनकी कम्युनिटी ही इनको अनवर्दी फील करा रही है कि ये लायक नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे ना इनकी कुछ हैबिट्स हैं, इनकी एडिक्शन हो सकती है, या फिर इन्हें बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि प्यार तो कहीं से भी मिल जाएगा, है ना। आप ज़रूरी थोड़ी हो कि आप इसे प्यार चाहिए, है ना। वो है यहाँ पे। आई एम सो सॉरी आई लाफ्ड, बट ये इंसान की बेवकूफ़ी पे हंसी हूँ मैं। कोई कितना ही बेवकूफ़ हो सकता है। सॉरी गाइज आपके पर्सन को ऐसा बोला, बट हाँ है ये इंसान बेवकूफ़, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये इंसान को आपके साथ एक कनेक्शन फील होता है बहुत स्ट्रांग। ठीक है, इनको दिल से पता है कि आप दोनों में कुछ है, सोलफुली हो, कि आप दोनों एक दूसरे को सोलफुली फील कर रहे हो, और इनको ये भी पता है बहुत अच्छे हो आप। बट इनकी जो हैबिट्स है ना, ये अटेंशन सीकिंग वाली, और ये अनवर्दी का कार्ड है, आपको शायद सही से ना दिख रहा हो तो मैं बता दूं, इनकी जो ये हर जगह से अटेंशन लेने वाली, में भी ये नशा वशा भी करते हूँ। ठीक है, ये जो इनकी हैबिट्स है, इन्होंने इनको बड़ा असमंजस में डाल दिया है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन में, बहुत ही परेशान रहता है ये इंसान। ठीक है, इनको रेग्रेट है
आपको अपने लाइफ में ना रहने देने का। मे बी ये आपसे अलग हो गए, मे बी इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, मे बी इन्होंने आपको ऐसा छोड़ा है कि आप लायक नहीं हो प्यार के, मुझे कहीं से भी प्यार मिल जाएगा, उस एनर्जी में ये रहा हो। बड़ा अटेंशन मिलता है अपोजिट जेंडर से भी इनको, ठीक है। तो आपने बोल दिया ठीक है जाओ। आप बहुत हर्ट हुए हो, मेरे को लग रहा है आपने रो वो के भी आपने इनके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, मे बी गिड़गिड़ाए नॉट इन सेंस इनके पैर पकड़ लिए, नहीं, बट आप रोए हो। आपने इनको दिखाया है कि नहीं रुक जाओ, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों कुछ करेंगे इस चीज़ का मिलके, अगर तुम्हारी हैबिट्स भी हैं कुछ तो। एक तो ये इंसान अपनी इन हैबिट से डरता है, ठीक है। ये इंसान इनको चाह के भी सुधार नहीं पा रहा, बचपन से ये इंसान ऐसा रहा है, ठीक है। इनको बहुत अटेंशन मिली है और उसकी वजह से ये इंसान 10वें आसमान पे है, 9वें भी नहीं बोलूँगी मैं, ठीक है। बट ये आपसे सीक्रेट रख रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके वर्दी भी नहीं है। कहीं ना कहीं इन्होंने आपको ऐसा फील कराया, बट इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये आपके वर्दी नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैवी एनर्जी। दूर रहते हैं क्या आपसे ये? बात तो देखो करना चाहते हैं, आपको कुछ सीक्रेट रिवील होगा, ठीक है। इनका किसी और के तरफ से भी हो सकता है, कोई और आपको इनके बारे में कुछ बता सकता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता अभी तक कि इन्होंने आपको छोड़ा क्यों था, तो हाँ आपको कोई बताएगा ये चीज़ कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा था। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। व्हाट एल्स? 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी इनके ना मेन फोकस कभी कनेक्शन था ही नहीं, इनका मेन फोकस अपना पैसा था, ठीक है। ये कुछ ऐसा काम करते हो मे बी जहाँ इन्हें बाहर जाना पड़ता हो, दूर जाना पड़ता हो, ऐसा कुछ भी है क्या? यू गाइज नो बेटर। आप दोनों में कुछ रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान ने आपको डिसअपॉइंट करा है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके। ओह माय गॉड, ओके गाइज, ये इंसान आपके साथ काम करना चाहता है या फिर ये इंसान आपके साथ काम करता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो पहले वही बता देती हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा डगमगा जाएगा मेरा ध्यान ना रीडिंग से। रो रहे हैं, पछता रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, एंजाइटी में हैं, गिल्ट में हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ अपने कनेक्शन को सबोटाज करा है और रिग्रेट कर रहे हैं। आपके जैसा प्यार इनको कोई नहीं दे सकता, ये इनको पता है, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन क्या करता है वापस, मुझे नहीं लग रहा आप इसके साथ रोमांटिकली कभी इन्वॉल्व हुए हो। आपने मे भी इनको कभी अपनी फीलिंग बताई है, ठीक है, कि आप इनको आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो या आपको ये पसंद है, बट इस इंसान ने रेसिप्रोकेट नहीं करा और कुछ हर्टफुल बोल के आपको चले गए, ठीक है। आप इनको थोड़े टाइम से जानते हो, मे बी वर्क प्लेस पे ही हो, आप दोनों में भी रोज़ एक दूसरे को देख रहे हो, बट वो डिसअपॉइंटमेंट वाला एक फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप खुद भी परेशान हो कि कब तक इसको झेलना पड़ेगा, बट आप बड़े, मुझे लग रहा है आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, सेंटर ऑफ अटेंशन हो, जहाँ जाते हो लोग आपको देखते हैं। 32, 23, 28 एज हो सकती है, ठीक है, आप लोगों की। यहाँ 888 की एनर्जी आए, जस्ट नोटिस, जस्ट लिटरली मैंने पहले देखा भी नहीं था। 888 की एनर्जी है यहाँ पे गाइज। आपके जो ये कनेक्शन है ये नीचे से ऐसे गिर के फिर बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे जैसे फीनिक्स राइज करता है ना एशेस बन के, ऐसा, ठीक है। ये इंसान को एक जर्नी से गुजरना है, ठीक है। ये इंसान अभी इमेच्योर है, ये इंसान आपके सेम पेज पे नहीं है, ठीक है, आपसे प्यार करने के लिए, आपको कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के लिए, ठीक है। दुखी ये इंसान भी बराबर है कि इन्होंने आपको कभी तवज्जो नहीं दिया, आपके ऊपर फोकस नहीं करा, आपने बहुत इनको दिया, बट इन्होंने उसका परसेंट भी आपको 1% में नहीं दिया, ठीक है। तो ये इंसान है उस चीज़ के लिए गिल्टी, ठीक है, बट इनको पता है कि आप ज़्यादा अच्छे हो, आप इनसे ज़्यादा बेटर पर्सन हो, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, और ये इंसान नहीं है अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स या फिर कोई भी किंग की एनर्जी में, ठीक है। प्यार है, बहुत प्यार है इस इंसान के दिल में आपको लेके, ठीक है। मैं अगर आपको ये नहीं पता कि ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या नहीं, प्यार बहुत है, लेकिन सेम पेज पे नहीं हो। आप बहुत ही सेक्सी हो या फिर बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, अटेंशन हो, इनको लगता है कि आपके पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं, बट ये आपके लायक नहीं है, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसा इंसान दिख रहा है जो बाहर से ऐसा दिखाता है एज इफ इनको ना कोई प्यार व्यार में दिलचस्पी नहीं है, बट आपके लिए दिल ही दिल में घुट रहे हैं। ये कोई नया बंदा भी हो सकता है, आपका कोई नया नया क्रश बना है क्या है? आपको लगता है कि वो दूर दूर से आपको देखते हैं, बट कभी बातचीत भी नहीं हुई आप दोनों की। हाँ, तो मैं बता दूं, अगर ये कोई ऐसा इंसान है तो ये इंसान ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार के लायक हो, और ये इंसान नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अगर बाय चांस इन्होंने आपको प्रपोज करा, ठीक है, बाय चांस, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सोर्ड्स की। सी, इन्होंने आपको प्रपोज करा। अब ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी नया नया क्रश पाला है, जिनकी अभी तक कुछ किसी से आपने कन्फेस नहीं करा, बस दूर से देखते हो, ठीक है। आप भी बहुत प्रिटी हो, आप टक्कर देते हो, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आए बाय चांस, आपके साथ अच्छा एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं ये भी, ठीक है। अगर ये आपकी तरफ आए तो या फिर आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप इनको वेटिंग में डाल दोगे और उसके बाद किसी और को कहीं चूज़ ना कर लो। ये इंसान पगला जाएगा, इनको पता है ये संभल नहीं पाएंगे उसके बाद, ठीक है। तो वो एनर्जी है, इनको नहीं पता कि आप पसंद करते हो इनको, ठीक है। आपका बड़ा फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, इनका नहीं है। शायद यही चीज़ आप दोनों में बहुत ही अट्रैक्टिव है, आपको यही चीज़ अट्रैक्ट करती है उस इंसान की तरफ कि ये इंसान अकेला भी बहुत ही अच्छे से रहता है, ज़्यादा दोस्त नहीं है, बट फिर भी एकदम मेंटेन्ड है, बैलेंस्ड है, ऐसा इंसान है, ठीक है। ये इंसान प्लान तो कर रहा है कुछ आपको ऑफर करने का, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं, ये इंसान है, कुछ है इसके दिल में ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि इनको पता है अगर ये ऑफ़र नहीं करेंगे तो भी दुखी रहेंगे, और अगर ऑफ़र करेंगे तो भी शायद दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत ही ऑप्शंस हैं। अगर नहीं भी हैं अभी, आप ऑप्शंस खोल के नहीं देखते हो अपने, आपको अपने ऑप्शंस में कोई दिलचस्पी नहीं है, तब भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इन पे नहीं फोकस करोगे, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन लग रहा है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। आपकी अभी नहीं हुई है बातचीत, किसी के लिए आपने दे दिया है इनको अपना कन्फेशन, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे आपको हर्ट हुआ है और आपको लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, ठीक है। और किसी के लिए ये एकदम नया पर्सन है जिसको आप दूर से देखते हो और आपको नहीं पता ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है। क्या अगर आप इनकी तरफ जाओगे तो ये आपको हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो गाइज म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की, ठीक है। ये इंसान भी आपके साथ कुछ बिगिन नया शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। बस इस इंसान को ये लग रहा है कि आप कहीं किसी और को ना चुन लो इनकी जगह। ही वाओ, वर्ल्ड 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 वर्ल्ड। ये आपके साथ घूमने फिरने जाने के लिए भी कह सकते हैं। साइकिल 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 साइकिल, ये इंसान अभी किसी साइकिल में है, ठीक है। वो साइकिल कंप्लीट करेगा जब ये अपनी खुद की इनसिक्योरिटी से निकलेगा, जब ही आपको कुछ ऑफर कर पाएगा। तो लेट देम बी। अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स, या अभी अपने ही दिमाग में कुछ गुफ्तगू करते रहते हैं फालतू की। मत करो भाई इतनी। सॉरी गाइस, कार्ड्स गिर गए, 1 मिनट। कार्ड्स मत गिराओ प्लीज़ ऐसे। हाँ, अपने ही दिमाग में रहता है ये इंसान। 212 में भी आप बहुत देख रहे हो, ठीक है। बहुत ही स्टबर्न भी हो सकते हैं कि नहीं। हाँ लो, प्रैक्टिस। ये कार्ड पता है मैंने रख दिया था वापस से, यहाँ पे आ रहा था ये कार्ड, तो मुझे लगा उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी लेने के लिए कार्ड, तो मैंने नहीं लिया, इसको वापस रख दिया। बट लुक एट दिस, जब कंफर्मेशन होता है तो आ ही जाता है। यस, मैंने आपसे क्या कहा, ये इंसान या फिर सेम पेज पे नहीं है, या फिर ये इंसान बाहर से ऐसा दिखाता है जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इनको जलाने के लिए कभी 3-4 दोस्तों के साथ निकल भी जाते हो बाहर, तो ये आपको ऐसा दिखाते हैं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर ये हाल है इस इंसान का। ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये डिलूलू में है, ठीक है। आप गलत ही इंसान के साथ डील नहीं कर रहे, ये नहीं बोलूँगी मैं, डील कर रहे हो, सॉरी, गलत इंसान के साथ डील कर रहे हो ये नहीं बोलूँगी, लेकिन ये अपने बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वाले डिलूलू में है पर्सन, ठीक है। इनको बहुत ही इनसिक्योरिटीज़ हैं अपने आप को लेके। ओह माय गॉड, व्हाट, मैं इस कार्ड को वापस भी नहीं रख सकती, ठीक है। ये आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आपको इस इंसान को गाइस ऐसा दिखाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है किसी की शादी वादी की एज हो चुकी है क्या। ये इंसान स्लो मूविंग है, ठीक है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो है अपनी फीलिंग बताने में।
आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी चीज़, अगर आप इस इंसान से, कुछ लोगों के लिए ऐसा इंसान है जिससे आप मिले ही नहीं हो, ठीक है, मिले ही नहीं हो, मे बी ऑनलाइन मिले हो, बस ऑनलाइन बातचीत हुई है, अभी बातचीत वैसे नहीं हुई है सामने सामने, और आपकी हिम्मत नहीं हो रही इनको बताने की कि कन्फेस कर दूँ जाके कि मुझे ये पसंद है। बट हाँ, मुझे लग रहा है ट्रैवल करके मिलने आने वाले हैं बहुत जल्दी आपकी तरफ। अभी हैं थोड़े कन्फ्यूजन में, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत सेक्सी हो, बहुत सेडक्टिव हो, बहुत लोग आपको दूर से देख के पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से इनसिक्योर है। बट एक्शन लेगा ये इंसान, अब ये इतना नहीं देखेंगे इर्द गिर्द, ठीक है अपने। अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो मुझे यहाँ लग रहा है नवंबर 24 डेज किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, किसी के लिए किसी के लिए 24 आवर्स भी इम्पोर्टेंट हो सकते। मतलब इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत जल्दी इंसान कुछ तो ऐसा करेगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, इंटरेस्ट है इस इंसान को आपके अंदर, ठीक है। अब ये गेस करना है आपको जब ये इंसान कुछ करेगा तो। और मुझे किसी के लिए लग रहा है यही सितंबर के 30 तक या फिर 1 अक्टूबर तक ये इंसान आपको कुछ बोलेगा, कहेगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है ये इंसान आपको पसंद करता है, बस छुपाता है। एयर साइन, एरीज, लियो, एक्वेरियस, लिब्रा, सजिटेरियस। ओह, मैंने साइंस नहीं बताया क्या? यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैवी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी बहुत हैवी है। आपके लिए कार्ड्स बार बार गिरे जा रहे हैं, बहुत बहुत चीज़ें बोलना चाहता है इंसान, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि बोल नहीं पा रहा हो। कितना प्यारा इंसान है। कन्फेशन, ऑफ कोर्स कन्फेस करेंगे। बट इस इंसान को ऐसा नहीं दिखाना आपको कि आपको भी बहुत लड़कों में इंटरेस्ट है, नहीं। मतलब बहुत लड़कों में इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप ख़राब इंसान हो। इनको ये नहीं दिखाना कि आप बहुत सारे लड़कों से इजीली बात कर लेते हो, आपको हार्ड टू गेट करना है, ठीक है, अपने आप को। और इनको लगता भी है आप हार्ड टू गेट ही हो वैसे तो। बट हाँ, वेकेशन, आपके साथ घूमने जाना चाहते हैं, हनीमून वेकेशन, आपके साथ क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यारा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान फालतू बकवास करने वाला नहीं है। शादी अगर कनेक्शन में आया तो शादी, तो इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी डर लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे शादी के लिए बात करी तो आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो, आप इनको मना ना कर दो, हैं कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, ऐसा ना कर दो, ठीक है। कहीं आप इनको बोल दो कि नहीं, मुझे अपने ऑप्शंस देखने हैं, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं, वो है इस इंसान के अंदर। तो भाई देख लो, इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील करनी है, कुछ सीक्रेट्स हैं, और यही सीक्रेट है इनका कि आपको पसंद करते हैं और बस सामने से खड़ूस दिखते हैं। बाकी हैबिट्स इनकी हैं कुछ, ठीक है, तो वो देखनी पड़ेंगी आपको। ये आपको ये भी बताएंगे, ये खुल के बताएगा आपको इंसान सब कुछ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप चाहते हो इस इंसान को या नहीं, ठीक है। सो या किसी के लिए न्यू पर्सन, ये ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू ही पर्सन है। बहुत एक इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है जो पास्ट पर्सन है। पास्ट पर्सन भी ऐसे नहीं किसी के साथ आप लव में इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको आपने कन्फेस कर दिया था बट इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, वो पर्सन। आप रोमांटिकली अभी तक नहीं गए इसके साथ कनेक्शन में, ठीक है। सो या पाइल 2, दिस इज अ रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर एंड आई सी यू लेटर, बाय।